क्लास के ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से याद कर रहे हैं। और इसमें क्या जो है 1 से लेकर 35 तक हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, ना तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर आप पहली मरते आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की आपको वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न 36 नंबर, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी जो है डॉल्फिन, सिर्फ ये ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 37 बोल रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा खनिज है जो उद्योगों की जननी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को जो हम लोग मानते हैं उद्योगों की जननी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 38 बोल रहा है इनमें से कौन ऐसा लौ अयस्क का एक प्रकार है। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो लौ अयस्क का एक प्रकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हेमाटाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हेमाटाइट जो है आपका ये क्या है, लौ अयस्क का एक अप्रूप अयस्क है। ठीक है। और बिटुमिनस और एंथ्रासाइड जो है आपका कोयला को बोला जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 39 बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। आपको बताना है कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है। देखिए जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, धैर्य बना करके रखना है और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि बीच में छोड़ करके जाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है। ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आपको लाना है तो हमारे साथ आपको जुड़ जाना है आज ही। 39 नंबर प्रश्न बोला है भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 बोल रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। आपको बताना भारत में जो कितने प्रकार की खनिज पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेरे साथ साथ आपको भी आंसर देते चलना है। तो ऑप्शन हो जाएगा 100 प्रकार की जो है आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 100 प्रकार के भारत में जो है खनिज पाई जाती है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न बोला है, प्रश्न नंबर 41 बोला है इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो लौह का खनिज का उदाहरण है। आपको बताना है चूना पत्थर, अब्रक, मैग्नीज या फिर बॉक्साइड। आपको बताना है आंसर इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज जो है क्या है आपका लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 42 बोल रहा है, प्रश्न नंबर 42 क्या बोल रहा है इनमें कौन कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा, मेरे साथ साथ आपको भी आंसर देते चलना है, अब्रक जो है आपका क्या हो जाएगी, अधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा। ये धात्विक नहीं है, अधात्विक है, बाकी जितने सारे हैं वो धात्विक हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर 43 बोल रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत अयस्क उत्पादन करता है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ जो है ना वो भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। आपको बताना है राइट इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20% जो है ना पूरे भारत का वो क्या करता है, लौह अयस्क उत्पादन करता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न बोला है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है। मैग्नीज जो उत्पादन होता है हमारे भारत में पूरे विश्व का कौन सा स्थान हमारे भारत में ग्रहण करता है। तो आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में लगाना है तृतीय स्थान हमारे जो भारत है वो ग्रहण करके रखा है। किस उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में। आई होप कि क्लियर हो रहा है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है। ये जो वीडियो आपके प्रैक्टिस के तौर पे है और साथ में आप पेन पेंसिल कलम जो भी है हाथ में लेकर के बैठिएगा और सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए, क्योंकि ये जब बोर्ड में आप एग्जाम देने के लिए बैठिएगा तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, आप इस क्लास को याद कीजिएगा, काफ़ी वो हेल्पफुल वाली क्लास थी। चलिए प्रश्न नंबर 45 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 बोल रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। आपको बताना है 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। आपको बताना है कि कितना किलोग्राम जो है मैग्नीज का उपयोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
10 किलोग्राम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने के लिए यानी कि 1000 केजी बनाने के लिए आपको 10 केजी मैग्नेट की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए 46 नंबर प्रश्न बोला है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा जो राज्य है हमारे भारत के, वो किस खनिज का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है उड़ीसा किस चीज़ का, तो मैग्नीज का करता है। किस चीज़ का करता है? मैग्नीज का करता है। ठीक है, मैग्नीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न बोला है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम को बनाने के लिए आपको बताना है कि किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स जो होती है उसमें आपको डालते जाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 48 बोल रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? आपको बताना है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, यानी कि आपको टन में बताना है। ठीक है, आपको बताना है टन में कितना इसका भंडार है। तो 125 करोड़ टन है। ठीक है, 125 करोड़ टन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आप जितने सारे क्वेश्चन है सारे को क्या करना है, कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है, और मेरे आंसर देने से पहले आपको खुद से आंसर लगाना है कि नहीं इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इससे आपका क्या कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगी। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आपका खुद आंसर आना चाहिए। चलिए 49 नंबर प्रश्न बोला है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होना है? यानी कि बिहार और झारखंड को मिला करके आपको बताना है, बिहार और झारखंड को मिला करके देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। आपको बताना है देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है बिहार और हमारे झारखंड राज्य में। बिहार झारखंड में हम लोग रहते हैं, तो आपको आंसर तो पता होना लाजमी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका 80% जो है इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 बोल रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग में ना सबसे प्रमुख जो आपका कच्चा माल होती है ना, वो चूना पत्थर होती है। ठीक है, चूना पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगी। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आपको बताना है किस राज्य में, यानी कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज तेल का विशाल भंडार है? आपको बताना है इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो वो कोई नहीं है, असम जो है राज्य आपका तेल खनिज के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे एक है डिगबोई। ठीक है, वो डिगबोई जो है आपका फेमस है आपका किस लिए, तेल कारखाना शोधक के लिए। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 52 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि भारत में कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे परमाणु ऊर्जा स्टेशन सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो आपको आंसर लगाना है कलपक्कम, नरौरा, महाराणा प्रताप सागर या फिर तारापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपका 52 तक कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय संसाधन आपको बताना है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में आपका अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं वो कभी ना कभी जाकर इन फ्यूचर खत्म हो जाएगी। नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं न कभी खत्म होने वाली, न खत्म होने, जैसे पवन हो गया आपका, सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है नवीकरणीय संसाधन, ये खत्म ही नहीं होगी। चलिए 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कोयला नहीं है, विद्युत नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, या फिर प्राकृतिक गैस नहीं है। तो कोयला आपका प्रथम में आ जाएगी। ठीक है, किस में आ जाएगी? प्रथम में। पेट्रोलियम आपका प्रथम में आ जाएगा। प्राकृतिक किस में आ जाएगा? ये भी आपका प्रथम में आएगा। कौन नहीं आएगा? तो ये आपका विद्युत जो है आपका, ये आपका द्वितीय ऊर्जा में आएगी, क्योंकि ये विद्युत जो है ना इंसान बनाया हुआ है, इंसान इसको क्रिएट करती है। चलिए प्रश्न नंबर 55 बोल रहा है कि ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत क्या है? आपको बताना है ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत क्या है। आपका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है आपका गैर प्रारंभिक स्रोत है ये ऊर्जा का। ठीक है, बाकी जितने सारे ना उसको निकालने के लिए प्रक्रिया होती है।
ओ चलिए 56वां प्रश्न बोल रहा है गोंडवाना समूह के कोयलों का निर्माण हुआ था। आपको बताना है आज से कितने वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयलों का निर्माण हुआ था। आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। मेरे आंसर देने से पहले 20 करोड़ वर्ष पूर्व क्या होगी आपका। हाँ, आप अगर सोच रखे हैं 20 करोड़ वर्ष पहले तो आपका आंसर राइट है, बिल्कुल सही है। चलिए 57वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य आपको बताना है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरे आंसर देने से पहले आपको देना है, ठीक है। इसका आंसर राइट हो जाएगा झारखंड, ठीक है। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य आपको बताना है तो वो झारखंड के रानीगंज में जो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए 58वां प्रश्न बोला है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सबसे अच्छा जो है आपका सबसे अच्छा जो है कोयले का प्रकार किसको माना जाता है, आपको आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर ए में एंथ्रासाइट जो होता है ना सबसे अच्छा होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट आपका हो जाएगा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर इससे जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको अब बराबर मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न बोला है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। सबको पता है कि मुंबई हाई जो है ना कोई तेल कारखाना हेतु के लिए वो फेमस है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बोला ये जितने सारे क्वेश्चन जो है ना सारे को लिखते जाना, वीडियो को क्या करना है रोक रोक करके सारे क्वेश्चन को लिखते जाना है। जब आप एग्जाम में बैठेगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन आएगी, ठीक है, सारे क्वेश्चन आएगी। इस क्लास को आप लोग याद कीजिएगा कि काश हम लोग पढ़े हुए रहते मन लगा करके तो कितना अच्छा होता। चलिए अगला प्रश्न बोला है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है। अभी बताए थे सबसे पहले जो है आपका तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थापित है, तो यही डिगबोई असम वाली बात यहाँ पे फिर से रिपीट हो गई है, ठीक है। डिगबोई जो है आपका भारत का पहला तेल शोधक कारखाना यहाँ पे स्थापित हुआ था। चलिए 61 नंबर प्रश्न बोला है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। आपको बताना है प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ में पाया जाता है। तो इसका आंसर राइट आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी में पेट्रोलियम है जिसके साथ में ये पाया जाता है, ठीक। क्या होगी आपका आंसर पेट्रोलियम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 बोल रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होती है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सतलुज नदी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सतलुज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 63 बोल रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है। दक्षिण भारत जो है तमिलनाडु वाला एरिया उसमें बताना है आपको कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। क्या हो जाएगी इसका आंसर तुंगभद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर है। चलिए तुंगभद्रा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न बोला है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। आपको बताना है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है। इनमें से आपको 64 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी, ठीक है। बरौनी याद रखिएगा ताप विद्युत के लिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। आपको बताना है यूरेनियम का प्रमुख ऊर्जा स्थल क्या है सो, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। मेरे आंसर देने से पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे पाई जाती है। हाल फिलहाल में ना जम्मू कश्मीर में भी इसका मिला है खदान, ठीक है। यूरेनियम जो है अब जम्मू कश्मीर में भी निकलेगी। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न बोला है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा गृह कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। देखिए तारापुर जो हमारे भारत में है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा है, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट होती है जिसमें से एशिया में हम लोग आते हैं भारत। तो ये एशिया का सबसे प्रथम स्थान पे आती है, सबसे बड़ा स्थान पे आती है ये तारापुर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है किसमें ए में,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किस राज्य में जो है ना सौर ऊर्जा का सर्वाधिक विकास की संभावनाएं हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पे जो ना पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा क्या है, विकास होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 67 तक कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको पल पल मिलती रहेगी। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।